नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ललित मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन धमाकेदार होने वाला है बिकॉज जैसे कि बहुत दिनों बाद मैं लेके आ रहा हूँ कंटेंट। और जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, जिससे सवाल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सो देखिए ये जो वीडियो है, ये जो मतलब आज का जो सेशन ये किसके लिए है? इट इज़ मेनली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक CDS NDA FCAT। ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी एग्जामिनेशन। ठीक है, UGC नेट जो कंडक्ट करता है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पेपर का, उसके लिए नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आप हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुझे एक्जैक्टली मालूम नहीं कि UGC किस किस्म का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो so it is mainly for NDA, CDS and FCAT aspirants. Okay, so let's start. देखिए पहला जो सवाल दिया गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म? देयर इज हीनयान, एक मिनट मेरा कर्सर गुम हो गया। ओके, हियर इट इज़ हीनयान एंड महायान। सो हीनयान और महायान के बीच में मेनली क्या डिफरेंस है? उन लोग मोड ऑफ वर्शिप जो है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो पहला है कि फोकस ऑन नॉन वायलेंस। नहीं, वायलेंस नॉन वायलेंस का यहाँ पे फंडा नहीं है। कास्ट एलिमेंटेड सोसाइटी, नॉट दैट इज, ये भी नहीं है। वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, यस दिस इज द राइट आंसर। वर्शिप ऑफ स्तूपा, नहीं स्तूपा का भी लेके ये बात नहीं है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी। देखिए हीनयान और महायान का जो फंडा जो है यहाँ पे क्या होता है, हीनयान जो है, हीनयान डजन वर्शिप बुद्धा, वो भगवान बुद्ध को पूछते नहीं है। ठीक है, और महायान का जो कॉन्सेप्ट जो है महायान, वो भगवान बुद्ध को पूछते हैं। ठीक है, वो भगवान बुद्ध को ही पूछते हैं। मैं यहाँ पे एक बात मतलब आपको आप सभी को कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं कि बुद्ध बोलते हैं या फिर गौतम बुद्ध ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि वे एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें उनका नाम से पुकारा जाना सही नहीं रहेगा। तो बुद्ध नहीं बोल के भगवान बुद्ध कहना सही रहेगा, या फिर बुद्ध देव या बुद्ध भगवान, ये यही बेहतर रहेगा। ठीक है, नाम से लेना ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि वे कोई आम इंसान है नहीं। ठीक है, वो एक अवतार पुरुष है, या फिर अगर अवतार पुरुष ना भी माने तो हम ये भी मान सकते हैं कि एक भगवान, ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड। ठीक है, सो ऐसे व्यक्ति को नाम से पुकारना सही नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म का जो स्प्रेड जो हुआ, ठीक है, इसके लिए मतलब क्या क्या मतलब कारण है? यहाँ पे मुख्य 5 कारण दिया गया है। द फर्स्ट, सिंप्लिसिटी ऑफ द रिलीजन, यस डेफिनेटली। स्पेशल अपील टू दलित्स, देखिए बुद्धिज़्म जो था वो सबके लिए था, सबके लिए। और दलित जो थे मतलब जो सो कॉल्ड निचले वर्ग के थे, हालांकि कोई ऊंचा नीच कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप सोसाइटी के अगर ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग देखें तो दलित काफ़ी पिछड़े हुए थे, तो उनके लिए भी एक स्पेशल अपील था। ठीक है, सो यस ऑप्शन इज करेक्ट। मिशनरी अप्रोच ऑफ रिलीजन, यस मिशनरी अप्रोच माने ये नहीं था कि किसी को मतलब ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। बुद्धिज़्म वाज वेरी मच इंटेलेक्चुअल इन नेचर, काफ़ी इंटेलेक्चुअल अप्रोच था उनका, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी मिशनरी था। ठीक है, यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज, डेफिनेटली। फीलिंग ऑफ वेदास इन फिलोसॉफी, नहीं। बुद्धिज़्म मतलब क्या कहते हैं, मतलब अंग्रेज़ी में, सॉरी अंग्रेज़ी नहीं, हिंदी में फिलोसॉफी है ना, मतलब कहते हैं कि नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन। तो जो वेद को नहीं मानते थे उन्हें कहते थे नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। ठीक है, तो उसमें बुद्धिज़्म का एक मतलब नाम था। ठीक है, पार्डन फॉर माई हैंड राइटिंग। तो बुद्धिज़्म डिडंट फॉलो वेदास। ठीक है, सो ऑप्शन 5 कट गया, यहाँ से हो गया, तो आंसर होगा 1, 2, 3 and 4। ओके, यस। सो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, consider the following statements. The first Buddhist council was organized in Rajgir. Okay. Fourth Buddhist council was organized at the time of King Kanishka. Okay. Nagarjuna headed the fourth Buddhist council. Okay. अच्छा, मतलब नागार्जुन का बात हो रहा है। ठीक है। The Saptaparni cave was situated in Rajgriha. Okay. तो the first Buddhist council जो था वो राजगीर में हुआ, that is correct. Option 1 is correct. तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी गया। ठीक है, तो रहेगा सिर्फ ए और डी का बात। ओके। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज बाय कनिष्का, यस कनिष्क ने किया था।
तो 1 एंड 2 अगर करेक्ट हुआ, ठीक है, अभी आता 3 और 4th में। नागार्जुना हेडेड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। एक्चुअली इट वॉज नॉट नागार्जुना, इट वॉज वसुमित्रा। It was Vasumitra who headed this one. So option 3 wrong. ठीक है, तो ये नहीं होगा. So option D is correct. The Saptaparni cave was situated in Rajgir. That's correct. So option 1, 2 and 4. ठीक है. देखिए सीडीएस में एफ में कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार अक्सर वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हैं, लेकिन सीडीएस में क्या होता है वो सवालों को काफ़ी घुमा फिरा के पूछते हैं. ठीक है, सो आपको मतलब ऐसा सवालों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देखिए सीडीएस एफ का जो प्रिपरेशन जो है ये क्या है कि मेनली आपका इट इज़ लाइक 50% आपको मतलब अगर आप पूरा अगर जनरल स्टडीज़ को अगर देखें देन 50% इज़ theory revision of the theory section, and remaining 50% is practicing the questions as many possible. जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाइए. ठीक है, तो वही. ओके, नाउ द 4th one. In the ancient India, a function, Pavaran, organized in the Buddhist monasteries is related to choose a speaker from the council who can speak the Buddhism. No. It is a time of monsoon when monks shelter themselves in monasteries and they admit their sins in occasion. अच्छा, ये हो सकता है. It is the occasion when a new person is adopting Buddhism in which his head was clean and shaved and given yellow clothes of life. नहीं, ये पावरन नहीं है. It is the occasion before winter. नहीं, winter का it's monsoon से related. So option B is the correct answer. क्या होता था कि जब मानसून आता था तब वो लोग अपने आप को मतलब अपने कुटिया में बंद रखते थे और उनके अंदर जितने पाप किए गए थे वो मतलब काइंड ऑफ कन्फेशन जैसा होता है, प्राश्चित्य जैसा होता है. ठीक है, सो इट इज़ एसोसिएट विथ मानसून. ठीक है, ये मानसून ये याद रखिएगा. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन, 5th one. Who was the founder of Shwetambar sect at the time when Jainism was primarily divided? देखिए श्वेतांबर और दिगंबर 2 सेक्ट है जैनिज्म में. ठीक है, तो उसको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, किसने कौन सा शुरू किया था. श्वेतांबर जो है ये शुरू किया था आपका स्थूल भद्रा. ठीक है, सो एस से श्वेतांबर, एस से स्थूल. ठीक है, सिंपल सा बात है. और दूसरा आता है आपका दिगंबर. ठीक है, दिगंबर जो है ये शुरू किया था भद्रबाहु ने. सो इट वाज स्टार्ट बाय भद्रबाहु. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्वेतांबर स्थूलभद्रा. ठीक है, अच्छा. और दिगंबर जो है भद्रबाहु ने जो शुरू किया था ये आपका साउथ इंडिया में ज़्यादा फैला. ठीक है, ये साउथ इंडिया में फैला. और श्वेतांबर सेक्ट जो था ये आपका नॉर्थ इंडिया में फैला. ओके, सिंपल सही. तो ये टेक्निक याद रखिएगा, एस से होता है श्वेतांबर और एस से होता है स्थूलभद्रा. ठीक है, ओके. The 80 feet tall sculpture of Buddha which was situated in Bodh Gaya was built by. देखिए ये सब चीज़ याद रखना काफ़ी मुश्किल है और ऑप्शंस भी देखेंगे तो लगभग सेम है. जापानीज़, हाँ वो तो दे आर वेरी मच एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म. थाई यस. श्रीलंकन्स मतलब उनका तो क्रेजी कुछ और है. भूटानीज यस. तो चारों का चारों लगभग सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक याद रखने का तरीका है. तरीका ये है कि देखिए 80 फीट टॉल स्कल्पचर ऑफ बुद्धा, अगर देखिए 80 फीट उन दिनों का बात है. ठीक है, एंशियंट पीरियड में 80 फीट ऊंचा को अगर आप कुछ बनाने जाएंगे तो वहाँ पे एक इट्स काइंड ऑफ इंजीनियरिंग मार्वल. ठीक है, और इंजीनियरिंग मार्वल के लिए कौन फेमस है आप सभी को पता है, इट्स जापान. ठीक है, द मोस्ट डिसिप्लिन कंट्री द जापानीज. सो द आंसर इज जापानीज. वो जापानी जो लोग हैं उन्होंने भगवान बुद्ध का 80 फीट ऊंचा एक स्कल्पचर बनाया था. ठीक है, और जो कि बोध गया में है. ठीक है, सो द आंसर इज जापान. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7. Consider the following statements. Rishabdev was the founder of Jainism. Okay. Kundalvan was the birthplace of Rishabdev. Okay. In Jainism, Kaivalya means enlightenment. ये तो देख के समझ में आ रहा है. Enlightenment. Rishabdev was the founder of Jainism. Yes. Kundalvan was the birthplace of Rishabdev. ऋषभदेव का बर्थप्लेस जो है ये कुंडलवन नहीं है, इट इज़ अयोध्या. ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज़ इनकरेक्ट. 2 इनकरेक्ट होगा, ये गया, ये गया, ये भी गया. सो 1 and 3. ओके, सो
Rishabdas was the founder of Jainism, and in Jainism, Kaivalya means enlightenment, मोक्ष जिसे कहते हैं. Okay, question number 8. Consider the following statements about Chaityas and Viharas. Identify the point of the difference between them. देखिए ये जो सवाल है ये काफ़ी कॉमन है और बहुत ही सिंपल है. ये मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है. ठीक है, और मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता हूँ कि ये बिहार जो है ना, ये बिहार जितने भी है ये एक्चुअली अभी का जो स्टेट बिहार है. ठीक है, बिहार नाम कहाँ से आया? ये बिहार नाम इसी से आया है. ठीक है, कि एक ज़माने में इतने सारे मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बिहार बिकेम द हब ऑफ बुद्धिज़्म. ठीक है, मतलब भगवान बुद्ध के इतने अनुयायी वहाँ पे थे कि मतलब बिहार नाम ही पड़ गया वहाँ से. ठीक है, तो ये एक एडिशनल स्टोरी है. ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस 8th क्वेश्चन का आंसर. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. और आई थिंक ईपीएससी में एक बार ये पूछा गया था, सीडीएस में भी पूछा गया था ये. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ बुद्धा रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ बुद्धास अवेकनिंग. अच्छा, भूमि स्पर्श मुद्रा. वज्र मुद्रा of Buddha symbolizes the 5 elements. Okay. अंजलि मुद्रा of Buddha is related to enlightenment. Okay. अब देखते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ना, ये डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू अवेकनिंग ऑफ भगवान बुद्धदेव. ठीक है, तो उनका ये अवेकनिंग जो है अवेकनिंग के साथ एसोसिएटेड है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. वज्र मुद्रा ऑफ बुद्धा सिम्बलाइजेस द 5 एलिमेंट्स. वज्र मुद्रा 5 एलिमेंट्स, यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अंजलि मुद्रा ऑफ बुद्धा इज रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट. नहीं, अंजलि मुद्रा इज एसोसिएटेड विथ वेलकम, किसी को स्वागतम सुस्वागतम जनाना. ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट. सो 1 and 2 इज करेक्ट. ठीक है, ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत क्रिटिकल. AF-CAT में ऐसे सवाल पूछने का चांसेस तो अकॉर्डिंग टू मी लगता नहीं है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी. पूछ सकते, कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन सीडीएस में ऐसे सवाल पूछने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, ओके. 10th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जैनिज्म डजंट बिलीव इन डूम्सडे थ्योरी. द फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म इज नॉन वायलेंस. यपोनिया इज़ अ वैष्णवा सेक्ट. देखिए, यपोनिया ये एक वैष्णवा सेक्ट नहीं है, ये जैन सेक्ट है. इट्स एसोसिएटेड विथ जैनिज्म. ठीक है, तो ऑप्शन 3 गलत हो गई. ये गलत, ये गलत है, ये गलत है. 1 2. डजंट बिलीव इन डूम्सडे थ्योरी एंड द फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म इज नॉन वायलेंस. यस, इसे कहते हैं द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड. एक गलत हो जाए तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं. ओके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन अर्ली मिडिवल पीरियड. अच्छा, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. जो बुद्धिज़्म को अच्छी तरह से स्कॉलरली अप्रोच से पढ़े हैं वो इसका जवाब दे पाएंगे. टिल दैट टाइम बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड बिकेम पार्ट ऑफ हिंदुइज्म. यस, वी हिंदूज कंसिडर भगवान बुद्धदेव एज द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु. सो दैट्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट. द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स who attacked the India at the time of last Gupta kings adopted Hinduism and destroyed Buddhism. हाँ, ये जो हून थे, हून, इन्होंने मतलब ये हमला किया था और बुद्धिज़्म के ऊपर काफ़ी इन लोगों ने मतलब अटैक किया. मैंने कहीं पढ़ा था कि नालंदा के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया था. ठीक है, सो ऑल इन ऑल दे वर अगेंस्ट द बुद्धिज़्म. ओके, तो इन्होंने पैट्रोनाइज नहीं किया और and yes they were destroyed. ये सही बात है. The Central Asian attacked the India at the time of last Gupta kings, adopted Hinduism and destroyed. हिंदुज़म को इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, हिंदुज़म को इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया. बुद्धिज़्म के खिलाफ उन्होंने किया था ज़रूर है, लेकिन हिंदुज़म को अडॉप्ट नहीं किया. ऑप्शन 2 करेक्ट. रॉन्ग. द गुप्ता स्ट्रांगली अपोज बुद्धिज़्म. ये गलत बात है, ये गलत है. नो डाउट द गुप्ताज वेयर वैष्णवाइट्स. ठीक है, दे फॉलोड वैष्णविज्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के खिलाफ थे, ऐसा नहीं था. दे पैट्रोनाइज, इनफैक्ट दे पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म. ठीक है, दे पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म बट दे वेर स्टॉन्च वैष्णवाइट्स. ठीक है, सो ऑप्शन 3 गलत है. तो यहाँ पे क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, अच्छा करेक्ट कौन सा है? ओनली 1 इज द करेक्ट. सो ओनली 1 करेक्ट. ठीक है, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. ओके, ऑप्शन नंबर, सो क्वेश्चन नंबर 12. Consider the following statements.
इक्ष्वाकु डायनेस्टी मतलब एक साउथ इंडियन डायनेस्टी है, ठीक है। हु वेयर द रूलर ऑफ साउथ इंडिया हु अपोज्ड बुद्धिज्म, नहीं, दे डिडंट अपोज बुद्धिज्म। पालास द रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया गेव पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म, यस। धर्मपाल, वन ऑफ द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी, दे गेव पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म, यस। तो इक्ष्वाकु जो है ये आपका गलत हुआ, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन आर करेक्ट, सो ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, अगला सवाल। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द क्रिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्स इज डन बाय यूनिवर्सल लॉ, डन बाय यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल बिलीफ, यूनिवर्सल स्पिरिट। देखिए ये थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन जो इसका मल्टीपल आंसर आ सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स डन बाय यूनिवर्सल, एक संसार का चक्र है उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। तो इधर ए और बी एक कन्फ्यूजन टाइप का है, ठीक है। सो इफ़ आई एम आस्क्ड, आई एम इन अ डायलेमा बिटवीन ए एंड बी, बट आई विल प्रेफर ए, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बताइएगा। गौतम बुद्धा हैड propounded 4 noble truths, arranged them in the order of using the, हाँ 4 आर्य सत्य जो है, संसार में दुख है, दुख का कारण भी है, निवारण भी है, उसके लिए क्या है, अष्टांग मार्ग योग, यम नियम निध्यासन जो भी है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन है हाँ ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यस। देन आता ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ट्रूथ एंड कॉज ऑफ सफरिंग, हाँ 1 के बाद आएगा आपका 2, सॉरी 4 आएगा। देन आता है आपका ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, यस 2। देन आएगा ट्रूथ ऑफ द पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। 4 आर्य सत्य जो है वही है। इन इंडियन आर्ट द पिक्चराइजेशन ऑफ डियर विथ व्हील्स डिस्क्राइब्स व्हिच इंसिडेंट्स ऑफ गौतम बुद्धा's लाइफ। देखिए ये डियर विथ व्हील्स है, ये आपका इट इज़ एसोसिएटेड विथ मृगवन, ठीक है। मृगवन का कनेक्टेड है, और मृगवन जो है आपका उनका जो था फर्स्ट प्रीचिंग था, भगवान बुद्ध का फर्स्ट प्रीचिंग, ठीक है। सो आंसर सी इज द आंसर, ऑप्शन सी। हु वाज अलारा कलाम, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कौन सा है। अब मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ यहाँ से, रूलर ऑफ बुद्धिस्ट एरा नहीं, ये भी नहीं है। रिनाउंड बुद्धिस्ट स्कॉलर, ये भी नहीं है। तो ए और डी कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Which of the following places are related to Buddha's life? अवंती, गांधार, कौशाल, मगध, ठीक है। अच्छा, चूज द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। देखिए यहाँ पे जो आंसर आता है आपका आता है ये कौशाल और मगध। कौशाल क्यों है, क्योंकि देखिए कौशाल का जो कैपिटल सिटी है श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती कौशल कैपिटल है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का काफ़ी उनका जो सरमंस था वो पे काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। और मगध इसलिए कि मगध का जो मगध में आपका बोध गया, और बोध गया बौद्धों के लिए कितना महत्व रखता है ये कोई नई बात नहीं है। नथिंग न्यू टू से, नथिंग टू से टू माय व्यूअर्स, ठीक है। तो ऑप्शन 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देयर इज ओनली 3 and 4, ऑप्शन सी। Yeah, 19th question. Consider the following statements. The earliest Jain literatures were written in Pali. No, it's not in Pali. It is written in Ardh-Magadhi. अर्ध-मगधी में लिखा गया था। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, तो 1 सॉरी इनकरेक्ट बोला है ना, तो हाँ ये हो सकता है। एक मिनट मैं रब कर देता हूँ गलती से। The first disciple of Mahavir was Jamali. Yes, Jamali was his first disciple, who happened to be his son-in-law. ठीक है। The common sacred place for both Jain and Buddhists is Kaushambi. Yes. So incorrect हुआ तो ये only this. ठीक है। Okay. Consider the following statements about the ancient Jainism. Choose the correct option. In the leadership of Sthulabhadra, Jainism was spread in south. अगर आप देखें तो स्थूलभद्र तो आपके मेनली नॉर्थ में गए थे, तो ये गलत हो गया। द पीपल हु रिमेन इन द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु आफ्टर द काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्रा कॉल्ड श्वेतांबर, ये भी गलत है। श्वेतांबर तो स्थूलभद्र के जो फॉलोअर्स थे। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC जैनिज्म गॉट द पैट्रोनेज ऑफ किंग खारवेल ऑफ कलिंगा। यस, ये सही है।
ऑप्शन सी सही है. जस्ट ऑपोजिट टू बुद्धिस्ट, जैन्स अर्लियर वर्शिप द पिक्चर. नहीं, वो भी पूछते नहीं थे. तो आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया. तो आंसर होगा ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया मतलब वो है ना, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो सॉरी फॉर दैट. या द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन. Consider the following statements. The Dharmachakra Pravartan were the first preachings given by Buddha in Sarnath. Gautam has given the most of his preachings in Kaushambi. No, Kaushambi में नहीं था. Buddha went to Kaushambi after at the time of Udayan. ठीक है, तो B अगर गलत हुआ तो ऑल करेक्ट तो नहीं होगा. आपका A भी गया, आपका B भी गया, तो रह गया ओनली C. C इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो ये थे आज के, मतलब आज आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन. हालांकि 21 हो गया, लेकिन चलिए अब आप टॉप 20 क्वेश्चन मान सकते हैं फ्रॉम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. अगले वीडियो में मैं एंशियंट हिस्ट्री का एक और सेगमेंट लेके आऊँगा. IVC या फिर वैदिक एरा को लेके मैं आऊँगा. ठीक है, ऐसे कुछ चुनिंदा 15-20 मैक्सिमम 20-22 सवाल होंगे. ठीक है, और आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन, ये सेशन, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और ये आप शेयर कीजिएगा, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए. मैं बहुत मुश्किल से अपनी टीम के साथ बनाता हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा. अच्छा लगा तो बोलिएगा, अच्छा नहीं लगा तो भी बोलिएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ. जय हिंद.